पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे के दौरान हिंदुओं को चुनकर टारगेट किए जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदू कब तक भागते रहेंगे, अब हिंदुओं को भागने की जरूरत नहीं है। और ये गुना के टेकरी सरकार हनुमान जी की भूमि है और गुना में इस प्रकार का जो पथराव हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुआ है, निश्चित रूप से उन हिंदुओं के मनोबल को घटाने के लिए और विशेष मजहब के लोगों के द्वारा अपने मजहब की महिमा को बढ़ाने के लिए ये प्रायोजित तरीके से किया हुआ कुकृत्य है। देश के और मध्य प्रदेश की सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बहुत प्रिय श्री मोहन जी से हम यही कहेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करें। हम तो कहेंगे कि बुलडोजर चलवाएं ताकि इस प्रकार के कार्य करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से वक्फ को लेकर विरोध शुरू हुआ और बाद में अब ऐसी नौबत आ गई कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया अभी, क्या कहेंगे उन हिंदुओं को? देखिए, आप कब तक भागेंगे? एक दिन आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर तो इससे अच्छा है तो आपको जीने का अधिकार नहीं। अगर आप भागने पर मजबूर हैं तो आप जीने का अधिकार नहीं। पर जो उनके साथ हुआ है वो भी बड़ा निंदनीय है। वहाँ की सरकार पर, वहाँ की कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर इस बात का प्रश्न चिन्ह उठता है, आपके लिए तो सब समान है, तो फिर हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों? इससे ये निश्चित होता है कि आप प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी में जुटे हुए। तो निश्चित रूप से वहाँ की सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है और हम तो कहेंगे कि सब हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए। अभी नहीं जागे तो तुम भी भागोगे, महाराष्ट्र में भी भागेंगे, गुजरात में भी भागेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे के दौरान हिंदुओं को चुनकर टारगेट किए जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदू कब तक भागते रहेंगे, अब हिंदुओं को भागने की जरूरत नहीं है। और ये गुना के टेकरी सरकार हनुमान जी की भूमि है और गुना में इस प्रकार का जो पथराव हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर हुआ है, निश्चित रूप से उन हिंदुओं के मनोबल को घटाने के लिए और विशेष मजहब के लोगों के द्वारा अपने मजहब की महिमा को बढ़ाने के लिए ये प्रायोजित तरीके से किया हुआ कुकृत्य है। देश के और मध्य प्रदेश की सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बहुत प्रिय श्री मोहन जी से हम यही कहेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करें। हम तो कहेंगे कि बुलडोजर चलवाएं ताकि इस प्रकार के कार्य करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से वक्फ को लेकर विरोध शुरू हुआ और बाद में अब ऐसी नौबत आ गई कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया अभी, क्या कहेंगे उन हिंदुओं को? देखिए, आप कब तक भागेंगे? एक दिन आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर तो इससे अच्छा है तो आपको जीने का अधिकार नहीं। अगर आप भागने पर मजबूर हैं तो आप जीने का अधिकार नहीं। पर जो उनके साथ हुआ है वो भी बड़ा निंदनीय है। वहाँ की सरकार पर, वहाँ की कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर इस बात का प्रश्न चिन्ह उठता है, आपके लिए तो सब समान है, तो फिर हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों? इससे ये निश्चित होता है कि आप प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी में जुटे हुए। तो निश्चित रूप से वहाँ की सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है और हम तो कहेंगे कि सब हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए। अभी नहीं जागे तो तुम भी भागोगे, महाराष्ट्र में भी भागेंगे, गुजरात में भी भागेंगे।